नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्र की ओर से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 112 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई गई। 13 करोड़ 45 लाख से अधिक खुराकें मौजूद। राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बैस आज राजभवन में सभी 7 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नई दिल्ली में गंगा उत्सव का किया उद्घाटन। नई नदियों की स्वच्छता और संरक्षण पर दिया बल। प्रदेश के 4 जिलों साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में भी कार्यक्रम। और 2020 विश्व कप में आज शारजाह में श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आकाशवाणी विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित कर रहा है। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 112 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। 13 करोड़ 45 लाख से अधिक वैक्सीन अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास है। इधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 106 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 12,77,000 से अधिक खुराक दी गई। इस दौरान कोविड के 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 1,58,817 रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं यह संख्या 248 दिनों में सबसे कम है। मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने की दर 98.2% है। पिछले 24 घंटे में 12,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। अब तक कुल 3 करोड़ 36,68,560 मरीज ठीक हो चुके हैं। महामारी से मरने वालों की संख्या 4,58,437 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 251 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में अब तक 60 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 8,81,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर झारखंड की राजधानी रांची में कल कोरोना के 10 नए केस मिले हैं। हालांकि राज्य के 23 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। कुल सक्रिय 108 मरीजों में 38 अकेले रांची में हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 8 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 31,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए। इधर मुख्यालय रांची की ओर से उपलब्ध कराए गए RT-PCR वाहन से धनबाद के बाहर के जिलों की जांच शुरू की गई है। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सैंपल की अधिकता की वजह से अब इस वाहन से जांच हो रही है, ताकि माइक्रोबायोलॉजी में बोझ को कम किया जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने बताया कि धनबाद के वैसे सैंपल जिसकी तत्काल रिपोर्ट लेनी है, उसकी भी जांच इस वाहन से स्थित लैब से कराई जा रही है। इस संबंध में सिविल सर्जन ने सभी प्रभारियों को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक प्रखंडों में सैंपल की जांच की जाए। जिले में फिलहाल माइक्रोबायोलॉजी और RT-PCR वाहन को जोड़कर
5000 सैंपलों की जांच हो रही है। इसमें 3000 जांच धनबाद और इसके विभिन्न प्रखंडों के हो रहे हैं। सीएस ने बताया कि गिरिडीह, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज, दुमका जिलों की जांच RT-PCR वाहन से की जा रही है। जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अब एंटीजन रैपिड किट से भी जांच की जाएगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे जिनमें टीकाकरण कम संख्या में हो पाया है। बैठक में ऐसे जिले शामिल होंगे जहां 50% से कम पहली डोज दी गई है और दूसरी डोज भी पर्याप्त संख्या में नहीं दी जा सकी है। श्री मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कम टीकाकरण वाले अन्य राज्यों के 40 से अधिक जिलाधीशों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। राजभवन में राज्य के 7 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आज राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बैस के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति पर विशेष बातचीत होगी। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में गंगा उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गंगा उत्सव एक ऐसा अवसर है जिसमें लोगों को यह विचार करना होगा कि उन्होंने इस नदी को क्या कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि नदियों के संरक्षण और उनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी उनकी ही है। हमारा हक नदी पर क्या है, इसके साथ साथ हमारा नदी के प्रति कर्तव्य क्या है। और जब मैं नदी का बात करता हूं तो केवल गंगा ही नहीं, देश की सारी नदियां, दुनिया की सारी नदियां, दुनिया के सारे जल स्रोत हैं, उन सब को इंगित करके कहना चाहता हूं कि हम सबको उनके प्रति हमारे क्या भाव है, इसके बारे में हम सबको विचार करने, आकलन करने की आवश्यकता है। गंगा क्योंकि भारत की प्रमुख नदी है, जैसा मैंने कहा 40% लोगों के जीवन का आधार है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारी संस्कृति की पोषक भी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन वर्ष 2008 में 4 नवंबर को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष इस उत्सव का आयोजन करता है। इस वर्ष यह उत्सव केवल गंगा नदी ही नहीं बल्कि देश की सभी नदी तटों पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 3 दिनों तक 148 जिलों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के 4 जिलों साहिबगंज, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में भी गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं रामगढ़ जिले में उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं विभिन्न विद्यालयों से विद्यार्थियों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान नमामि गंगे योजना के उद्देश्यों, जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, शौचालयों का प्रयोग करने, नदियों और अन्य जल स्रोतों में कूड़ा कचरा न फेंकने आदि के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी जिले के रेवा में एकलव्य विद्यालय की आधारशिला रखी। 10 एकड़ भूमि पर एकलव्य विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। जिले के सभी 6 प्रखंडों में एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। जिन प्रखंडों में जनजातीय समुदाय की जनसंख्या 20,000 से अधिक है, उन सभी प्रखंडों में एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे। इन स्कूलों में उसी प्रखंड के जनजातीय बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे।
इसी क्रम में फूदी स्थित सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में अर्धसैनिक बलों के कमांडेंट से केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की। कोबरा बटालियन नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने और उग्रवादी गतिविधियों का समूल नष्ट करने के उद्देश्य से जिले के संवेदनशील इलाकों में अभियान चलाते रहे हैं। और देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। इधर आजादी के 75वें वर्षगांठ पर भारतीय रेलवे द्वारा अमृत महोत्सव के अभियान को आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेलवे एसी कोच एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा जमशेदपुर में रेल 2 एसी कोच के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में स्काउट एंड गाइड बैंड की धुन पर भारत माता के तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ। इस शिविर में कुल 330 यूनिट रक्तदान हुआ। इस रक्तदान शिविर का ऑल इंडिया रेलवे एसी कोच एम्प्लॉयज एसोसिएशन टाटा नगर द्वारा किया गया, जिसमें प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन और जमशेदपुर ब्लड बैंक ने सहयोग प्रदान किया। धनबाद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की तिथि 1 से 30 नवंबर 2021 रहेगी। वहीं 20, 21, 27 और 28 नवंबर विशेष अभियान की तिथि रहेगी। 24 नवंबर को दिव्यांग मतदाताओं का विशेष अभियान के तहत पंजीकरण किया जाएगा। दावा एवं आपत्ति निस्तार 20 दिसंबर तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। आगामी 1 जनवरी को 18 और 18 से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति जो मतदाता सूची में निबंधित नहीं है, वे अपना निबंधन कराने के लिए प्रपत्र 6 में आवेदन कर सकते हैं। वहीं मतदाता NVSP या वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि 1 से अधिक जगह पर मतदाता सूची में नाम दंडनीय अपराध है। उपायुक्त ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। इधर राज्य में अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। रांची टाटा मार्ग कांची पुल के पास आज हाईवा और ट्रक में सीधी टक्कर होने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तमाड़ थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में हाईवा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक घंटों वाहन में फंसा रहा। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से ट्रक में फंसे चालक को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हाईवा चालक के 4 लेन में गलत लेन से घुसने के कारण यह हादसा हुआ। वहीं लातेहार जिले के मनिका में NH 75 में खड़े ट्रक में बस के टक्कर मारने से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। दुबई में कल रात न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। वहीं 2020 विश्व कप में आज शारजाह में श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आकाशवाणी विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित कर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र की ओर से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 112 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई गई। 13 करोड़ 45 लाख से अधिक खुराकें मौजूद। राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बैस आज राजभवन में सभी 7 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नई दिल्ली में गंगा उत्सव का किया उद्घाटन। नदियों की स्वच्छता और संरक्षण पर दिया बल। प्रदेश के 4 जिलों साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में भी कार्यक्रम। और 2020 विश्व कप में आज शारजाह में श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आकाशवाणी विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित कर रहा है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।